ये समझाता हूँ कि देख बेबी, अब जैसे नेहा हैज लॉस्ट 14 किलोज। ओ क्या हो गई है भाई, वो पुरानी नेहा हो गई कड़क। अर्लियर उसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, और अब कई बार ऐसा होता है ना, आदमी गिव अप कर जाता है, देखो जो करना है। मैंने गिव अप ही नहीं किया, मैंने क्यों नहीं गिव अप किया, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन ये रिजल्ट आएगा ना, उस दिन ये ऑटो मोड पे चली जाएगी। आज वो ऑटो मोड पे, मैं बोलूं या ना बोलूं, शी हिट्स द जिम एट शार्प 8:30 इन द मॉर्निंग। मैं कुछ कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, वो अपना जाती है। ऑल्टरनेट डेज किक बॉक्सिंग भी कर रही है। सो आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर दैट भले इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई डिडंट गिव अप, एंड नाउ शी इज नॉट गोइंग टू गिव अप, बिकॉज अब ये लाइफस्टाइल बन गई। एग्जैक्टली। तो उसके लिए वक्त लगा, लेकिन यू कांट गिव अप ऑन योर पार्टनर इफ यू लव द पार्टनर। और बीवी का सही होना, अगर बीवी एक्सरसाइज कर रही है, बीवी डाइट कर रही है, तो वो शांत रहेगी। अगर वो शांत रहेगी तो हम शांत रहेंगे। सो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए है। तो इसने जब पेल के खा लिया तो मैंने बहुत डांट दिया इसको। मैंने फिर अगले दिन लाफ्टर शेफ था, मैंने एक भी फोन नहीं किया। बच्चे को देख रहा था मैं कैमरे में, देख इसको किया ही नहीं। मैं डांटता नहीं हूँ, मैं उसको इतना ही बोलता हूँ कि बेबी देख, तूने दिन रात मेहनत की है, ये भी सीखना, ये भी दिन रात तूने मेहनत की है, तू अभी एक नहीं, मैं कह रहा हूँ तू 6 खा ले, बट तेरी दिन की मेहनत वेस्ट है। अब तुझे वो 2 बार करना है। बट मैं बता, जैसे आपने बोला एक नहीं तू 6 खा ले, अब इसने 6 खा लिए थे। हाँ, तो वो भी कभी तो वो क्या करती है, तो मैंने जब उसको ऐसा बोला, बोलती है बेबी मैं आज खा लूंगी, लेकिन मैं प्रॉमिस फिर अगले 2 हफ्ते तो मैंने भी बोला, इसने मैंने भी बोला मैं मर जाऊं क्या? नहीं, देख यू कैन नॉट, देख ये बैलेंस यही होता है कि एक दिन वो खा सकती है यार, वो खा सकती है। इसने मुझे रुला, मैं रोती ऐसे रोती भी खा सकती है। देख रिजल्ट, देख जहां उसका रिजल्ट आना बंद हो जाएगा, फिर वो उसका लॉस है। मेरा रिजल्ट भाई दुनिया बोल रही है। और वो एंड व्हाट शी इज अचीव्ड इज रिमार्केबल। लाइक कभी उसके मोटापे पे भी जोक होते हैं, तो मैं अवॉइड करता हूं हंसना उस पे, लेकिन ये खुद ही इतना कर देती है। बट मैं अवॉइड करता हूं हंसना, क्योंकि मुझे लगता है कि I have been through that situation, and a lot of families go through that situation where weight is a very big emotional issue for them. तो मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा सब लोग अपने अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। अभी कोई कहता है ना, अभी जैसे कभी रीडिंग पे बैठे होते हैं ना, तो इसने वंको लिखे होते हैं, तो कभी कभी चैनल कटवा देता है, क्योंकि मैं ना वो लग ही नहीं रही होती। जैसे कोई बीन बैग, अरे भारती हमें लगा बीन बैग, तो अगर मैं मोटी होती तो मुझे खुद हंसी आ जाती है, हाँ यार बीन बैग ही लगी। व्हेन यू होस्टिंग एंड ऑल, क्या होता है ना, कभी कभी ठीक है, मतलब हमारा एज लॉन्ग एज लाइट हार्टेड है, हम आपस में वो काम के जोन में करते हैं, वो ठीक है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा वेट को लेकर वो करना चाहिए, until unless you're not very close to someone who understands why you are saying it, because वो किसी के लिए बहुत टची इशू हो सकता है। करेक्ट। और पहले मेरे को ऐसा लगता था कि अरे बोल दिया यार, बंदे को सुनना चाहिए, इट्स ओके टू बी फैट, ये हो। लेकिन फिर मुझे ये समझ आया कि हमको अकल है कि हमको किस दायरे में जोक मारना है, दुनिया को नहीं है। हो सकता है किसी को अकल नहीं है, किसी ने बहुत नास्टी और बहुत गंदी बात बोल दी, जिससे शायद वो नहीं, मैं भी ऑफेंड हो जाता। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ना, ये आपने बहुत सही बोला कि भाई वो लिमिट रखनी चाहिए कि कहाँ कितना बोलना है। तो एक हमको ही बोलते हैं एक बीच में एक शो आया था, आई थिंक कलर्स पे ही, कॉमेडी नाइट्स बचाओ या बहुत ह्यूमिलिएशन थी भाई। तो मुझे भी वो ऑफर हुआ था। हाँ, तू तो नहीं लिखा था? नहीं लिखा। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता भाई, मैं किसी को ऐसे बोल ही नहीं सकता। लाइक मैंने लाइक आई कैन नॉट, मेरे को बहुत लाइक, अगर तू मेरी होस्टिंग भी देखेगा, इट्स वेरी अलग है। मतलब मैं वो वाले जोन में नहीं जाता हूँ, वो वाले जोन में इसलिए नहीं जाता, इट्स नॉट लाइक आई कांट। करेक्ट। बट मुझे बहुत अंदर से वो जो एक आप बोल देते हो ना आसानी से, मुझे वो बहुत गिल्टी सा फील होने लग जाता है। यार ये नहीं बोल सकता यार, ये थोड़ा उसको वैसा हर्ट ना हो जाए। और कभी कभी मजाक में कोई हो भी जाता है ना, तो मैं 10 बार सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे वो I don't want to hurt anybody अंदर से, कि यार कोई घर लेके जाकर। मैं कॉमेडी करती हूँ, मुझे लगता है 2 तरह की कॉमेडी होती है। एक सामने वाले को ऑफेंड कर देना, एक होती लवेबल वाली। अभी मैं मोटी हूँ, हाय हाउ स्वीट, कितनी भालू जैसी है, ए भालू, एक तरीका होता है बोलने का। मेरे को लगता है टोन, जब हम नए आए थे ना, तब हमें टोन नहीं पता थी ये, तो हम अरे गेंडा लग रहा है ये बोल देते। अब समझ आया कि इसी चीज को आप ना लपेट के भी प्यार से बोल सकते हो। कितना प्यारा बीन बैग लग रही है, ऐसे बैठती है तो बीन बैग लगती है। एक होता है ना जोक मार के कॉमेडी होती है, और एक होती है जैसे हमारे शो पे एक्चुअली सिचुएशनल कॉमेडी। सच में किसी को कुकिंग नहीं आती, या
परफेक्ट नहीं आती तो या वो पूछना, तवाई नहीं वो लाया। करना, या थोड़ा चोरी कर लेना, किसी का आटा रह गया, दीज ऑल ऑर्गेनिक थिंग्स। तो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ये कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, सच में Yes. ऐसा हो जाता है। जितनी बार भी आप प्रोमोज देखते हैं, यार हमारा आटा, ये आटा ही नहीं लाते हर अरे यार पता नहीं मेरे आटे का क्या प्रॉब्लम है यार। थैंक गॉड आके सूंघ लेता है कोई, ये हमारा अलग है, कस्टर्ड के पकोड़े नहीं बनाए या कस्टर्ड के और थेपले वापस नहीं मैं बनाए। बनाता हूँ फिर उसके बाद हाँ, दोबारा मैंने देखा पूरा, अरे यार मैंने तो पूरा कर दिया यार, ये इनका हो आटे क्यों का नहीं ही रहा। problem मैंने कहा नहीं फिर से ट्राई करते हैं, फिर से बनाते हैं। वो जो स्पिरिट है ना मेरे में थोड़ा है, कम्पिटिटिव इन समझे, और इसका partner स्टार भी मिले बहुत ना अच्छा मिले, है। लेकिन आपको वो डिश बनाने की पूरी कोशिश करनी है। सच बताओ वहां पर सबसे कम खाना बनाना किसको आता है? सबसे, जिसको मतलब जो इतने राहुल। एपिसोड के बाद भी राहुल वैद्य। हाँ, सुदेश जी। he doesn't even want to make food. See, जब भी एक शो में एक म्यूजिक भी तो चाहिए। तो राहुल इज द म्यूजिक एलिमेंट एंड उसका अपना एक उसने बना लिया। ही इज ऑल्सो फनी, आई फील, यू नो। हाँ। मतलब वो करता है, अरे, अपना ही वो कर देता अपना है। कुछ करता है, आई थिंक इट्स फन और फन है, और मेरे को तो बहुत सबका हंसी अभी आती है। केमिस्ट्री ऐसा बन गया ना आपस में कि सब एक दूसरे की वाइब अब समझ गए। सो एवरीबडी, नोबडी गेट्स ऑफेंडेड। अगर किसी को कुकिंग नहीं भी आ रही है ना, तो देख यार हमें इसके बाद कभी थोड़ी ना घर हेल्प करते हैं। जाके सबके ये घर देख, में इसको दो पहले शेफ भून, पड़े, ऐसे थोड़ी ना करना है। कुकिंग करनी है। बट द थिंग इज कि द आइडिया इज कि नाउ वी डेफिनेटली नो हाउ टू कुक। अभी सबको पता है कि क्या मसाले हैं, क्या पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। अगर कभी सर्वाइव करना होगा ना कहीं पर, तो हम सारे 12 के 12 लोग सर्वाइव इवन की कश्मीरा भी कर लेगी। कश्मीरा जी तो पता नहीं क्या, मतलब उनको हाँ, तो उनको गरम मसाले तो कहते हैं, वहां कुछ गरम नहीं था, तो कुछ ज्यादा ही था। वो कहते हैं मैं ये काटता हूँ, तू ऊपर से नमक डाल, तू ऊपर चढ़ के नमक टेबल डाल पे रही थी। चढ़ के नमक डाल रही, तूने तो बोला ऊपर से नमक डाल। बहुत मतलब फन है, मतलब बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड Like नहीं है। everyone's created Best their show. own Best fun element on the बेस्ट show. शो है, और आई थिंक इसीलिए बेस्ट है क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, देख रीम जन्नत कुछ नहीं करती इसलिए फनी है। सच में पहली Gen Z बार girls. यार रीम जन्नत, ओ जेंजी आजकल की लड़कियां ना, पहले ट्यूब गाउन में किसी को कुकिंग करते देखा, मेट गाला का गाउन हाँ, पूरा, उसमें Wonder Woman बन दीदी गया ऐसे थोड़ा पिछली धनिया बार। काट दूं, ऐसी लगी हुई और है। सुदेश जी और निया, मैं चाहता हूँ सुदेश जी और निया है। निया, तुझे podcast पता है निया को ये शो करने में इतनी हाँ झिझक यार। थी। हाँ। मेरे को फोन आया था उसका कि यार ये क्या है, मेरे जॉनर का नहीं है। आई थिंक उसने चैनल को भी बोला। मैंने कहा निया आग बंद करके ये शो कर ले, तुझे पता नहीं है, इट विल बी सो मच फन, डोंट थिंक यू कांट डू दिस। करेक्ट। तू अपने जोन में तू जैसी, मुझे पता ही नहीं है, बहुत फनी है, बिकॉज वो मेरी नेबर है, मैं उसको सालों से जानता हूँ। हमने यू नो म्यूजिक वीडियोस के एक पूरा शो किया है कलर्स का, इश्क में मर जावा, साथ में 2 साल। तो मुझे पता है वो फनी लगेगी। She just has to be चिढ़ती हुई herself. funny वो लगती है। चिढ़ती हुई फनी लगती है। तो मुझे पता है, मैं कितने बार वो चिढ़ती थी तो मैं हंसता रहता था। मुझे लगता था यार ऐसे भी कैसे कोई, और वो पूरा इन्वॉल्व होके गला फाड़ के चिल्लाती है। सुदेश जी! हाँ। So I think that's funny. So I told her do it. So she was like, हाँ I'm doing it. Then पहले 2-3 एपिसोड she was a little out of place, लेकिन फिर उसने भी सुर वो पकड़ा समझ और गई अब है। वो समझ गई है अब और माइक अब वो चालू एंजॉय हो ना, करेगी। यस माइक चालू, ऐसा नहीं कि माइक चालू है मेरा तो उसी का लग रहा है कट, नहीं, आप वो भी बात कर रहे हो, उनका भी। और वो बहुत जेन्युइन है। लाइक निया डजंट प्लान एनीथिंग, उसके जो इधर है वो बोल देगी। करेक्ट। तो शी बहुत डजंट अच्छी मिस अ लड़की है, वर्ड। सच में बहुत She is अच्छी very लड़की nice. है। मतलब लोग पार्टी वाली है, उसके कपड़े अरे बड़े यार मॉडर्न होते क्या हैं, वो लोग ना कुछ पार्टी अलग को ही तो समझ लेकर पता नहीं लोगों हाँ, ने लोग ऐसे क्या लिखते बना हैं, दिया है parties। यार। जो मुझे लगता है जो नहीं कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती वो लिख रहे हैं कि तुम, अरे क्यों ना करे, बंदा दिन भर काम करता है। अगर वो किसी रेस्टोरेंट जाके अच्छे से ड्रेसअप होके डांस कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, 12, 13, 15 अपने घंटे फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें दिक्कत क्या है? 12, 15, 13 घंटे खड़े रह के आदमी काम करे, पैसा कमाए, मुंबई में रहे, बड़ी गाड़ी खरीदे और पार्टी अब भी ना और भी करे। तो कितनी पार्टी करते हैं। और पार्टी भी ना करे। तुमको कह रही हूँ मैं, सारा काम करके आती, तुम भी करके आते हो, फिर भी हम घर में दाल भात ही खाते हैं। कभी मेरे को लेके गए रोजोटो खिलाने या पैनी पास्ता कुछ ऐसे वाले। कोई बात नहीं बहन, मैं तुझे लेके चलूंगा। मैं पहले बहुत मैं खाता खाने था। का, नेहा भी बहुत खाने की शौकीन है, मतलब शी लव्स फूड। बट अब जैसे वो कहा ना, बैलेंस, नाउ शी ईट्स व्हाट शी वांट्स बट शी एक्सरसाइजेज ऑल्सो। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो, आप कुछ भी खा सकते हो, बिलीव मी, आप मेंटेन्ड रहोगे। तो मतलब तुम्हारे घर में सिर्फ अभी हेल्दी खाना बनता है, दाल चावल, ये नहीं? क्यों? दाल चावल हेल्दी चीज है दाल भाई। चावल ही देखो, 3 तरीके की सब्जियां बनती है। 97% हम वेज है, अच्छा। 97-98%। कभी कभी नॉन वेज खा लिया तो खा लिया,
बट अभी 3 तरीके की सब्जी, दाल, रोटी। रोटी किसकी बनती है? अब नेहा ने कुछ एक नया फ्लावर का उसने बनाया, मतलब गेहूं का नहीं बट वो फ्लैक्स सीड्स का, और उसका एक आटा है, उसकी एक छोटी सी रोटी बनती है, वो खाते हैं और सैलेड खाते हैं। और 3 तरीके की सब्जियां तो मस्त है। ग्रीन